हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर से हाजिर हैं हम उस सीरीज में जिसमें रोगी स्वयं चिकित्सक या फिर कहें कि बी योर ओन डॉक्टर, अपना डॉक्टर आप खुद बने। तो आज का जो सब्जेक्ट है, आज का सब्जेक्ट है कि हमारा तेल कैसा होना चाहिए, हम कौन सा तेल हमें खाना चाहिए। वो कच्ची घानी से निकल के आता है वो खाना चाहिए, या फिर हमें रिफाइंड, डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड जो बाज़ार में मिल रहा है और लोग उसे बहुत ही प्रसिद्ध कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरह से यूज कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि यह हमारे लिए रिफाइंड का मतलब है कि यह बहुत ही शुद्ध है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। वही राजीव दीक्षित जी की पुस्तक है रोगी स्वयं चिकित्सक, उससे ही लिया गया है। और आज का जो सब्जेक्ट है कि हमारा तेल कैसा हो, तेल कैसा है जो कि हमें खाना चाहिए और हमारे लिए क्या क्या वो फायदे का हो सकता है। बात को संतुलित रखने के लिए शुद्ध तेल खाएं। हमें शुद्ध तेल खाने की सलाह दी गई है। रिफाइंड, डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड का मतलब है जहर। देखिए, बहुत बड़ी बात कही गई है। रिफाइंड, डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड का मतलब है जहर। जो तेल मिलों से निकलने के बाद, यानी आपके आसपास में कहीं पर मिल है तो वहाँ से निकलने के बाद अगर जो तेल आप खाते हैं वो सबसे शुद्ध तेल है। तेल को रिफाइंड करते समय उसकी चिकनाई को निकाल दिया जाता है। तेल जो है उसमें चिकनाई रहना बहुत ज़रूरी है, और चिकनाई हमारे लिए फ़ायदे का चीज़ है। और तेल में अगर चिकनाई निकलते जा रहा है यानी रिफाइंड किया जा रहा है, उसको डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड, तो उसको केमिकल डाल के किया जा रहा है और उसकी चिकनाई को निकाला जा रहा है, तो वह हमारे लिए बिल्कुल ही जहर है। चिकनाई निकलने के बाद तेल सिर्फ पानी ही रह जाता है, इन्होंने ऐसे अपने पुस्तक में बताया है। तेल की चिकनाई एक बार निकाली जाती है तो वह रिफाइंड तेल होता है। जब एक बार निकाला जाता है तो रिफाइंड, और दो बार निकाला गया तो डबल रिफाइंड, और तीन बार निकाला गया तो ट्रिपल रिफाइंड। सोचिए, जब अब हमारे चिकनाई को पूरी तरह से निकाल दिया गया, ट्रिपल रिफाइंड हुआ तो क्या होगा, उसमें क्या बचेगा? बिल्कुल ही उसका वैल्यू जीरो बचेगा, उससे हमको कोई फ़ायदा नहीं होगा। चिकनाई खाएं, मतलब जो ओरिजिनल तेल है उसकी चिकनाई को हमें खाना है, लेकिन देखकर खाएं कि कौन सी खाने लायक है और कौन सी खाने लायक नहीं है। चिकनाई दो तरह की है, एक अच्छी चिकनाई और एक बुरी चिकनाई। एक अच्छी चिकनाई है और दूसरी बुरी चिकनाई है। अच्छी चिकनाई शरीर में एचडीएल बढ़ाती है। एचडीएल का अर्थ है कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड एचडीएल और एलडीएल होता है। एचडीएल मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और एलडीएल का अर्थ होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो जो अच्छी चिकनाई होता है वह हमारे शरीर में एचडीएल को बढ़ाता है। जो बुरी चिकनाई होती है वह हमारे एलडीएल या उसे वीएलडीएल भी कहा जाता है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये खतरनाक है। अच्छी चिकनाई नहीं खाने से शरीर चूसे हुए आम के जैसा हो जाता है। जब हम चिकनाई अच्छी वाला चिकनाई नहीं खाएंगे तो शरीर जो किस तरह से हो जाता है कि आम को चूसने के बाद सिर्फ गुठली बच जाता है, वैसा हो जाता है, यानी आदमी हड्डी हो जाता है। चिकनाई नहीं खाने से शरीर की चमक भी चली जाती है। बर्फीले इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए तिल का तेल अच्छा होता है। उनके लिए कहा गया कि तिल का तेल उनको खाना चाहिए। शुद्ध तेल में अच्छी चिकनाई मिलती है। नारियल तेल, सरसों तेल, तिल तेल, मूंगफली, इनको मिल में डालने के बाद ही सीधे जो तेल निकाला जाता है उसको ही हम शुद्ध तेल कहते हैं, और वही शुद्ध तेल है, उसे ही हमें खाना चाहिए। अशुद्ध तेल क्या है? रिफाइंड तेल, डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड, डालडा, वेजिटेबल ऑयल्स, ये सभी जो है तेल न खाइए, मत खाइए। इसमें स्पष्ट इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि उसे मत खाइए। ये आपकी तासीर को सूट करता है, जो आपकी तासीर को सूट करता है वह तेल ही आप खाएं। मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए सरसों के तेल तथा समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों के लिए नारियल का तेल अच्छा होता है। यानी जैसे हम लोग साउथ के लोग हैं, देखते हैं नारियल का तेल ही खाते हैं, तो प्रकृति से बनाया गया है और प्रकृति के द्वारा जो बनाया गया है वही हमें खाना है। शुद्ध तेल से बात का कोई रोग नहीं होता है। शुद्ध तेल हम खाते हैं तो हमें बात का कोई रोग नहीं होगा। और बात का कुल 80 रोग होते हैं, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, जोड़ों का दर्द, जितने भी दर्द हैं वो बात के कारण ही होते हैं। शुद्ध तेल लगाने की जो मशीन होती है लगभग लाख रुपये में आती है, लेकिन लकड़ी का कोल्हू 10 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा जो रहता है वो
25-30 हज़ार में ही बन जाता है। सब तरह के तेल एक ही मशीन से निकाले जाते हैं, जैसे सरसों का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल। लकड़ी के कोल्हू के तेल से बात का रोग कभी नहीं होता है। यानी जब आप लकड़ी के कोल्हू का तेल अगर खाएंगे तो आपको बीमारियां दूर रहेगी। तेल का चिकनापन तेल का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तेल में तेल का चिकनापन। ऐसा वैज्ञानिक लोगों ने भी माना है और कहा है। जिस तेल में चिपचिपापन नहीं होता है, जिस तेल में चिकनापन नहीं होता है, वह तेल नहीं होता है। बात को समभाव में रखने की सबसे अच्छी वस्तु है तेल, जिसमें आप सब्जियां बनाते हैं। तेल का मतलब शुद्ध तेल, यानी तेल का घानी से निकला हुआ सीधा तेल, यानी जो घानी से निकलता है या कोल्हू से निकलता है या फिर मशीन से निकलता है, वो डायरेक्ट आने के बाद जो तेल निकलता है वही, रिफाइंड बिल्कुल नहीं। कुछ मिलाए बिना ही इसे खाएं, नहीं तो यह फिर रिफाइंड तेल हो जाएगा और फिर रिफाइंड तेल कभी ना खाएं। किसी भी तेल को रिफाइंड करने में 6 से 7 केमिकल्स का प्रयोग होता है। इसे डबल रिफाइंड करने में 12 से 13 केमिकल का प्रयोग होता है। ये सारे केमिकल मनुष्य के द्वारा ही बनाए गए हैं और इनको इनऑर्गेनिक केमिकल होते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक है, घातक है। इनऑर्गेनिक केमिकल ही हमारे शरीर में जहर बनाते हैं। आधुनिकता के नाम पर प्रयोग किए जाने वाले ये केमिकल सभी के शरीर में जहर बनकर उतर रही है। तेल में प्रोटीन होता है, बहुत प्रोटीन होता है। तेल से आने वाली बास तेल का ऑर्गेनिक घटक है। उसका जो गंध होता है वो ऑर्गेनिक घटक है, प्राकृतिक चीज है। प्रोटीन के लिए कुल 5 तरह के प्रोटीन तेल में होते हैं, जो बास तेल की निकालने के साथ तेल से गायब हो जाते हैं। ये दोनों चीज़ें निकलने के बाद तेल नहीं होता, तेल पानी हो जाता है। अर्थात इसलिए हमें सिर्फ शुद्ध तेल ही खाना चाहिए। रिफाइंड तेल पिछले 20-25 वर्षों में बहुत ज़्यादा आया है। शुद्ध तेल खाने से लीवर में HDL बनता है, जो हमने बताया, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। HDL ही बात को कंट्रोल में रखता है, नियंत्रित रखता है। मूंगफली और तिल से मिलने वाला तेल HDL बढ़ाता है। मूंगफली तेल और तिल का तेल, इससे हमारा शरीर में HDL बढ़ता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ता है, जो हमारे शरीर के लिए उत्तम होता है। अतः इससे बिल्कुल भी हमें डरना नहीं चाहिए। मोटापा LDL बढ़ाता है। LDL बढ़ने से ही हमारा शरीर में मोटापा बढ़ता है, यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ता है तो मोटापा बढ़ता है। अर्थात जब HDL बढ़ेगा तो LDL कम होता जाएगा, HDL बढ़ेगा तो LDL कम होगा, और जब LDL कम होगा तो हमारे शरीर में मोटापा भी धीरे धीरे कम होने लगेगा, पेट भी अंदर जाने लगेगा। ब्रह्मचर्य का जीवन जीने वालों के लिए सबसे अच्छा गाय का घी है। इसके बाद तिल का तेल, इसके बाद मूंगफली का तेल, और उसके बाद फिर नारियल का तेल, और फिर इसके बाद आता है सरसों का तेल। खाना अच्छा होता है। यानी हमें सबसे उत्तम माना गया कि घी है, घी के बाद तिल का तेल है, तिल के तेल के बाद मूंगफली का तेल है, मूंगफली के तेल के बाद नारियल का तेल है, नारियल तेल के बाद फिर सरसों का तेल है। तो इस तरह जहाँ जिस वातावरण में हम लोग रह रहे हैं, पहाड़ी इलाका, मैदानी इलाका, समुद्री इलाका, उस हिसाब से हमें उन तेलों का प्रयोग करना चाहिए। और इसमें बहुत ही अच्छी तरह से तेल के बारे में वर्णन किया गया है। अगर हम इन सभी चीज़ों का फॉलो करें, उसका पालन करें, तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रहेंगे और हमारे शरीर जो है निरोगी काया बनेगा, और हम एक स्वयं चिकित्सक बन के और अपनी सावधानी को हासिल करते हुए, सावधानी को लेते हुए, और हम अपने स्वास्थ्य जीवन को हासिल कर सकते हैं। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, अवश्य कीजिए, ताकि मैं और नए नए वीडियो आप लोगों के साथ लेता आऊँ। थैंक यू, धन्यवाद।